मैं यहाँ पे अब रेडी हो चुकी हूँ। मुझे कॉलेज जाना है इसलिए। तो अभी क्या है कि आज हमारा श्रावण शुरू हो गया, तो मैंने अभी पूजा पाठ कर ली है। शिवलिंग में बाहर हम लोगों ने तुलसी में एक शिवलिंग रखा हुआ है, मैं वहीं पे ज़्यादा पूजा करती हूँ। और अब ये मेरा आउटफिट है, ऐसे कुछ रेडी हुई हूँ आज के दिन के लिए। रोज़ ऐसे नहीं होती हूँ। अब मैं अपना बैग पैक करके भागती हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, अब हो चुके हैं 6:30। मुझे 1 घंटा जितना लगता है कॉलेज पहुँचने में, बस से या फिर मैं एक्टिवा लेके ही क्यों ना जाऊँ, दोनों में 1 ही घंटा लगता है। सो हमारी तिरंगा यात्रा कॉलेज से कैसा फील हो रहा है? भाई फील तो छोड़ो, मेरे को हम लोगों को बताना तो चाहिए था यार। अनएक्सपेक्टेड। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही ज्वाइन हो जाते हैं। मैं अभी घर पे पहुंची हूँ, लाइक 11:30 हो चुके हैं। मैंने जैसे बताया कि हम लोगों के एक कॉलेज में मीन्स उन्होंने अचानक ही ये प्रोग्राम बना दिया वो तिरंगा यात्रा का। अगर पहले प्री शेड्यूल किया होता, हमें बताया होता कि लेक्चर्स नहीं होने वाले, तो उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके जाता। बट ठीक है, अभी 11:30 बजे मैं घर पहुंची हूँ। मैं चेंज वेंज करके लंच लेके फिर बैठते हैं। लंच लेने के बाद इफ़ आई एम फीलिंग लाइक ओके, क्योंकि मैं अभी बस में आई थी तो मैं थोड़ी अच्छी नींद निकाल के आ गई हूँ। बस में ईयरफोन्स लगा के गाने सुनते हुए मैं नींद ले चुकी हूँ। तो मे भी आज मैं ना सोऊं, तो आज अपने लंच के बाद तुरंत बैठेंगे पढ़ने, लाइक 15-20 मिनट्स में, और देखते हैं आज कितना ख़त्म कर पाते हैं। क्योंकि मैंने कल रात को भी पढ़ाई की थी, तो मेरा लाइक वो यूनिट 2 मेरा रीड आउट काफ़ी हद तक हो चुका है। सो आई एम प्लानिंग कि जितना मैं रीड कर चुकी हूँ उतना मैं लाइक उसकी पहले नोट्स बनाऊँ और उसके बाद फिर मैं आगे रीड करूँ। सो देखते हैं अभी लंच के बाद। तो मैंने कहा था कि मैं लाइक खाने के बाद डिसाइड करूँगी, लंच के बाद डिसाइड करूँगी कि मेरे को थोड़ा लेटना है, आई नीड रेस्ट और नॉट। तो येस, आई नीड अ बिट ऑफ रेस्ट। मैं थोड़ा रेस्ट लेने के बाद पढ़ूँगी। ऐसा लगता होगा कि भाई मैं सोती रहती हूँ ये, बट मैं रात को 11:30-12 के बाद सोती हूँ और फिर सुबह वापस 5-5:30 बजे उठ जाती हूँ। सो या आई नीड, थोड़ा दुखने लगता है एक टाइम के बाद ये सर, तो उसको थोड़ा आराम तो देना ही पड़ेगा। तो यस, थोड़ा रेस्ट देते हैं, फिर बैठते हैं पढ़ने और फिर एक लंबा खींचते हैं पढ़ाई आज वापस। जैसे कल मैं लेके बैठी तो वो लाइक जो यूनिट 2 था उसका काफ़ी पोर्शन मैं कवर कर पाई हूँ। तो अंडरस्टैंड कि भाई मैं पढ़ने बैठूँगी, एक बार में बैठूँगी तो अच्छा खासा टॉपिक कवर कर पाऊँगी। सो बट उसके लिए भी मुझे एक फ्रेश माइंड की ज़रूरत रहती है, इसलिए मैं लाइक ब्रेक ले लेती हूँ एंड आई डोंट वांट टू स्क्रॉल इन दैट टाइम। इसलिए रेस्ट लेते हैं, बैठते हैं पढ़ने, और जब लाइक ऐसा लगेगा कि नहीं अब हो गया, तब अपने कुछ और करेंगे, समथिंग लाइक क्रिएटिव, शायद पेंटिंग या कुछ। ओके, सो अब मैं उठ चुकी हूँ। जैसे मैंने बोला था कि मैं थोड़ा रेस्ट लेने जा रही हूँ, और उठने के बाद मैं देखती हूँ व्हाट काइंड ऑफ मूड आई हैव, कि मुझे आगे लाइक अपना जो बची हुई टॉपिक्स है उसको कवर करना चाहिए, और ईदर आई शुड लाइक स्टार्ट मेकिंग नोट्स। तो मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि पहले मुझे नोट्स बना लेनी चाहिए, वॉट एवर आई हैव स्टडीड यस्टरडे उसकी नोट्स बना लेती हूँ, एंड देन आई विल स्टडी द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। इसका रीज़न ये है कि अभी भी मुझे जो मैंने कल पढ़ा था वो बहुत मतलब अच्छे से याद है। बहुत अच्छे से तो शायद ही मैं कह सकती हूँ, बट हाँ अभी भी काफ़ी सारा याद है। तो मैं पहले नोट्स बना लेती हूँ, नोट्स अपनी जैसे मुझे बनानी है, जो मैं भी बताती हूँ आपको, और उसके बाद फिर मैं आगे टॉपिक्स कवर करती हूँ।
सो अब मतलब मेरा प्रोजेक्शन कुछ ऐसा है कि इफ़ मैं ये नोट्स जल्दी बना पाती हूँ और मेरे पास टाइम होता है और आज रात को भी मैं वो जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं बाकी बचे हुए जो भी यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं वो कवर अप कर पाती हूँ, तो मे बी मेरा समथिंग लाइक 2 या 3 दिन में एक यूनिट ख़त्म हो रहा है। तो उस अकॉर्डिंग अब मैं लाइक अपना कुछ टाइम टेबल या फिर उस तरह से प्रिपरेशन कर पाऊँगी। सो लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। सो मैंने 3 बजे अराउंड मैंने अपनी नोट मेकिंग शुरू की थी और अब हो रहा है 5:15 यानी 2 आवर्स समथिंग, और मैंने बीच में लाइक 10-15 मिनट्स का ब्रेक लिया था। सो अभी मेरा है ना मोटिवेशन वाला जो पॉइंट होता है यूनिट 2 में यूजीसी नेट के लाइक पेपर 2 में, वो अभी मेरा लिख के ख़त्म हुआ और अभी मेरा ग्रुप बिहेवियर एंड लाइक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, टीम बिल्डिंग, ये की नोट्स बनानी बाकी है। एक्चुअली वो थोड़ी इजी है बिकॉज और पॉइंटर्स हैं तो वो जल्दी भी बन जाएगी। तो मैं यही लाइक अभी मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ कि अगर मैं पहले से रीड आउट करके रखती हूँ सारे के सारे टॉपिक्स और सारे जो भी पॉइंट्स है जितना, और नेक्स्ट डे अगर मैं लाइक नोट मेकिंग में जा रही हूँ तो मेरा टाइम काफ़ी बच रहा है। बिकॉज अगर मैं साइमल्टेनियसली करूँगी तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम आएगा कि मैं पढ़ूँ या फिर मैं नोट्स बनाऊँ या कहाँ कहाँ ध्यान दूँ, तो डिवाइड हो जाएगा। इससे अच्छा मैं सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पे ध्यान देती हूँ और उसके बाद फिर मैं नोट्स पे ध्यान दूँगी। तो अब मैं लाइक आपको दिखाती हूँ मैंने नोट्स किस तरह मैंने प्रिपेयर की है। बिकॉज़ मैंने काफ़ी शॉर्ट भी नहीं रखी है ना काफ़ी एकदम डिटेल्ड नोट्स रखे, बिकॉज डिटेल्ड ही अगर पढ़ना है तो बुक है मेरे पास, और शॉर्ट फिर लाइक 2 शॉर्ट लाइक बहुत अगर शॉर्ट हो गया तो उसमें भी कुछ मज़ा नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। एंड मोमेंट पे शायद ऐसा भी लगे कि भाई क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है मैंने अंदर लिखा क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ रिलेट कर रही है, कोई आइडिया नहीं। सो यस, अब हम देखते हैं। सो यस, अब ये है मेरी नोट्स, मैंने कुछ इस तरह बनाई है। सो ना ये ज़्यादा इन डेप्थ है ना ये ज़्यादा लाइक शॉर्ट है, पॉइंटर्स है ये। जैसे थ्योरीज़ को मैंने इस तरह डायग्राम्स में डिवाइड कर दिया, और जो ऐसी कुछ थ्योरीज़ है जो बहुत शॉर्ट है जैसे कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, उसको बहुत शॉर्ट में मैंने लिख के छोड़ दिया है। तो बस मेरा ये इंटरप्रिटेशन। और मैंने एक्चुअली ये जो थ्योरीज़ है मोटिवेशनल थ्योरीज़ और ये मैंने MBA के सेम 1 में भी पढ़ी हुई थी और सेम 2 में भी थोड़ी बहुत मुझे आई थी। तो इस बेसिस पे मुझे इतना इजी रहा है। बहुत कुछ पढ़ा हुआ भी है, कुछ नया भी है, फिर भी शॉर्ट में जितना मैं समझ पा रही हूँ उतना मैं लिखे जा रही हूँ। सो यस, मैं इसी तरह नोट्स बनाऊँगी एंड फाइनल माई डिसीजन इज़ दैट ओनली। तो अब लाइक 6:30 समथिंग हो चुके हैं। वैसे तो मैं नॉर्मली वॉक सुबह करती हूँ, पर 2-4 दिन से मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ खुद को, क्योंकि मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है। मतलब कितना भी जल्दी उठो पर रेडी होने में टाइम तो लगता ही है। इस वजह से मैं मतलब वॉक पे नहीं जा पाती हूँ, या फिर ऊपर छत पे भी मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मैं अभी वॉक कर रही हूँ। इसके बाद मैं लाइक डिनर के बाद पढ़ाई करने बैठूँगी। एंड आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल के व्लॉग में, कुछ न्यू एक्साइटिंग। देखते हैं कल क्या है, बिकॉज़ कल मम्मी ने बोला है मुझे खुद को कुछ बनाना है खाने में। मम्मी का कल फास्ट है, तो स्टे ट्यून्ड।